अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यानी कि उर्दू में इसको माहिर नफ्सियात कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको चाइल्डहुड टॉक्सिक स्ट्रेस के बारे में बताऊंगी, चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बात करना चाहती हूँ इन आसान लफ्ज़ों में, यानी कि बचपन के सदमात के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये आगाह करना चाहती हूँ कि 2023 में ही मेरे 2 आर्टिकल्स छपे थे चाइल्डहुड ट्रॉमा के ऊपर, जिनके ऊपर थोड़ी सी सिचुएशंस अलग थी, लेकिन मैंने लिखा चाइल्डहुड ट्रॉमा के ऊपर था। तो पहला आर्टिकल था जो कि मेरा सोल न्यूज़लेटर में छपा था, जो कि डाउ यूनिवर्सिटी का न्यूज़लेटर है, उसमें मेरा छपा था। और दूसरा मेरा आर्टिकल मेडिकल हेरल्ड में छपा था, और दोनों में मैंने चाइल्डहुड ट्रॉमा के ऊपर बात की थी, उसके ऊपर डिफ़ाइन किया था। तो दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, सोल में मैंने अपना बताया था, जो सोल न्यूज़लेटर जो आपको स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहा है, इसके अंदर मैंने चाइल्डहुड ट्रॉमा के ऊपर हवाले से बात की थी, लेकिन इसके ऊपर सीड्स ऑफ क्राइम के बारे में लिखी थी, जो हमारे माशरे में क्रिमिनल्स होते हैं या कुछ लोगों का एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोज होता है। तो चाइल्डहुड कितना कंट्रीब्यूट करता है इस तरह की पर्सनालिटी को, इस तरह की शख्सियत को बनाने के अंदर। फिर जो दूसरा मेरा आर्टिकल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है मेडिकल हेरल्ड में, ये भी चाइल्डहुड स्ट्रेस के ऊपर ही है, चाइल्डहुड ट्रॉमा के ऊपर ही है। तो दोस्तों, मैं क्योंकि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो आए दिन मैं काफ़ी ऐसे नफ्सियाती मसाइल को हैंडल कर रही होती हूँ, नफ्सियाती मसाइल का इलाज कर रही होती हूँ, देख रही होती हूँ। और जब उनकी, आप यकीन करें, जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है, उनके पास को देखा जाता है, तो चाइल्डहुड ट्रॉमा यानी कि बचपन के सदमात बहुत मेजर तरीके से उनकी इस प्रेजेंट पर्सनैलिटी को और उनकी कम्प्लेक्सिटीज़ को के ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं। कि जो भी उनकी शख्सियत में मसाइल आ रहे हैं, जो भी उनको मुश्किलें पेश आ रही हैं, चाहे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, चाहे उनकी वर्क की रिलेशनशिप्स हैं, या उनकी कोई ऐसी एट्रीब्यूट्स हैं, ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनकी वजह से माशरे को भी मसाइल हो रहे हैं, और उनको भी उसकी वजह से, उनकी मैल अडेप्टिव बिहेवियर की वजह से भी मसाइल पेश आ रहे हैं, यानी कि उनके रवैये के अंदर कुछ ऐसा मसला है, उनका जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं। तो चाइल्डहुड बहुत काफ़ी हद तक कनेक्टेड है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्यों ये बात कर रही हूँ। देखें, बात को समझने की कोशिश करें। पहले तो पूरा एक 25 ईयर्स की एज जो होती है, उसमें आपका ब्रेन फुली तौर पे 25 ईयर्स की एज में जाके डेवलप करता है। आपकी ब्रेन की ग्रोथ हो रही होती है नीचे से ऊपर, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा एक, जैसा मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ कि ब्रेन स्टेम है, ठीक है, जो हमारी रेस्पिरेशन और डेली जो हमारी थोड़ी सी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ होती हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर हमारा एक लिम्बिक सिस्टम होता है, जो हमारा बॉन्डिंग, रिवॉर्ड, इसके हवाले से, इमोशनल बॉन्डिंग के हवाले से उसमें रोल प्ले करता है। फिर हमारा एमिगडाला होता है, जो कि हमारा फियर एक सेंटर होता है, हमारा बॉडी का, एक हमारे ब्रेन का फियर रिस्पॉन्स का सेंटर होता है, जो कि काफ़ी अलर्ट होता है जब फियर के हमारे अंदर अलामात आ रहे होते हैं, ठीक है। और आखिर में हमारा डेवलप होता है फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमारी रीजनिंग के ऊपर, हमारी जजमेंट के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर काम करता है। चूँकि ये सबसे आखिर में डेवलप हो रहा होता है, सबसे पहले बाकी हिस्से डेवलप हो रहे हैं। तो समझिए, जब एक बच्चे को बहुत ज़्यादा एडवर्सिटी यानी चाइल्डहुड स्ट्रेस के बारे में, जिस तरह कि मैं बता रही कि उसका चाइल्डहुड, उसका बचपन ऐसा गुजरा है कि जिसमें उसने काफ़ी हद तक बचपन के सदमात को देखा है, कि उसने अपने इर्द गिर्द के माहौल में लोगों को लड़ाई झगड़ा करते देखा है, अपने पेरेंट्स को लड़ाई झगड़ा करते देखा है, आपस में लोगों को नाइतफाकी, नाचाकी में देखा है, या डोमेस्टिक वायलेंस को देखा है, यानी कि जिसमें तशद्दुद का शिकार हो रहे हैं, कोई चाहे वो पेरेंट्स एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, या घर वाले कर रहे हैं, या खुद वो इटसेल्फ वो बच्चा डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, यानी उसको मारपीट के साथ ट्रीट किया जा रहा है। तो ये जाके हमारा जो ब्रेन के हिस्से, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ, इन पे जाके ब्लॉकेज क्रिएट करता है, इनकी ग्रोथ के अंदर जाके खलल करता है, यानी कि जो इनकी प्रॉपर ग्रोथ होती है और इनके फिर धीरे धीरे इनके फंक्शंस होते हैं, इसमें जाके ट्रॉमा बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज करता है, और उसकी वजह से हमारी जो भी उन लोगों की पर्सनालिटीज़ होती हैं, वो फिर सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाती, और उनकी पर्सनालिटीज़ के अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटीज़ और इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि आने वाली लाइफ में साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का बहुत एक मेजर रीज़न होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करें, ज़रूर समझें कि हम लोग बच्चों को जब उनकी एक डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, उनकी जो ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो जब उनका एक्सपोजर इस तरह की एडवर्सिटी के साथ होगा, जिसमें जो मैं आपको बता चुकी हूँ, इस तरह के मसाइल होंगे, तो वो जाके ट्रॉमा अफेक्ट करता है, और उनकी फिर जो भी उस ब्रेन से रिलेटेड फंक्शनिंग होती है, वो इफेक्ट होती है, जो कि लेटर लाइफ में जाके उनके लिए प्रॉब्लम्स का बाइस बनती है। इसमें मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरा एक इंटरेस्ट भी है और मैं ट्रीट भी करती हूँ, तो मैंने डॉक्टर बर्क की स्टडीज़ को बहुत पढ़ा है डिटेल के साथ।
तो उसने एक अपनी बहुत ही एक अच्छी जो उनकी बुक थी चाइल्डहुड के ऊपर, टॉक्सिक चाइल्डहुड स्ट्रेस एक उनकी बुक थी, उसके ऊपर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि जो एक रीज़न है, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक एग्जाम्पल दिया एक बेर के साथ। उसने कहा कि एक ऐसा, उसने घर को कहा कि ऐसा जंगल जिसमें जिस तरह के जो एनिमल्स होते हैं, जैसा सपोज बेर के साथ एक इंसान का, एक बच्चे का हर रोज़ का एक्सपोजर होगा और वो हर रोज़ उसी तरह का जिसका फियर का रिस्पॉन्स हमें, क्योंकि ऑब्वियसली एक बेर से हम लोग डरते हैं, ठीक है। तो जब उसका फियर का रिस्पॉन्स ट्रिगर करेगा, वो स्ट्रेस के साथ हर वक्त एक्सपोज रहेगा, तो जाहिर है उसके अंदर वल्नरेबिलिटी टू स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगी। यानी कि वो हर वक्त स्ट्रेस को रहने से उसके अंदर वो जो हार्मोन्स है स्ट्रेस के, वो हर रोज़ इतनी मिकदार में प्रोड्यूस होंगे कि हर वक्त उसका एक्सपोजर की वजह से उसके अंदर वल्नरेबिलिटी टू स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि हसास किस्म की तबीयत डेवलप होना, बहुत हाइपर सेंसिटिविटी होना। देखिए स्ट्रेस भी हम लोगों को एक मिकदार थोड़ी बहुत कभी कभार मिल जाना ठीक है, लेकिन जब आपका एक्सपोजर स्ट्रेस के साथ रोज़ जैसा कि बच्चों का एक्सपोजर स्ट्रेस के साथ, डोमेस्टिक वायलेंस के साथ, नाइतफाकी के साथ, झगड़ों के साथ, क्योंकि घरों में अमूमन हमारे माशरे में किए जा रहे होते हैं विदाउट थिंकिंग कि इसका बच्चे के ऊपर क्या असरअंदाज होगा। बच्चे इन चीज़ों से ट्रॉमेटाइज होते हैं, उनकी ब्रेन की ग्रोथ को अंदर मसले आते हैं। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो इसी तरह के जब वो स्ट्रेस की रिस्पॉन्स, स्ट्रेस के हार्मोन्स रोज़ बॉडी में इतने ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो इंसान वो आने वाली ज़िंदगी में वल्नरेबल टू स्ट्रेस हो सकता है। कुछ लोगों में नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर जितना भी मैंने देखा है कि जब इस तरह के रिस्पॉन्स होगा और इस तरह, क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट एक बच्चे को शेप भी तो कर रहे होते हैं ना, जैसे शेपिंग भी हम लोगों ने पढ़ी हुई है, हम लोग साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं, जिसका B.F. स्किनर ने बहुत अच्छे तरीके से शिपिंग के अंदर बताया कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करते हैं बच्चे, के लोगों को आप जैसा बच्चों को दिखाया जाता है उसका वो चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं, उन चीज़ों को इंटरनलाइज कर लेते हैं और वो आने वाली ज़िंदगी में फिर मसाइल पेश करते हैं। यही चीज़ों को अगर वही घरों में डिस्कस किया जाए जिनके ऊपर नाइतफाकी और कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं और बातों को बैठ के हल किया जाए, मिल बैठ के हल किया जाए, बजाय इसके ऊपर उनको झगड़ा किया जाए या उनके ऊपर मारपीट की जाए, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए, तो उतनी वही बिहेवियर, अच्छे बिहेवियर्स में वो लोग बच्चे लर्न कर सकते हैं और उनकी पर्सनैलिटीज़ अच्छे तरीके से डेवलप हो सकती हैं। तो इस वजह से चाइल्डहुड ट्रॉमा के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है और मैं आने वाली अपनी वीडियोस में और भी डिटेल के साथ चाइल्डहुड ट्रॉमा को ज़रूर डिफ़ाइन करूँगी। थैंक यू सो मच।